पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, आजाद समाज पार्टी के नेता अमीर आलम खान ने मुजफ्फरनगर सदर सीट से चुनाव का ऐलान किया है। इसके बाद से सियासी पारा भी गर्मी के पारे की तरह ही बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ उन्होंने अपनी सक्रियता भी मुजफ्फरनगर में बढ़ा दी है। लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मीटिंग की जा रही है। पूर्व सांसद अमीर आलम खान के बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम पहले से सक्रिय हैं और चर्चा रही है कि बुढ़ाना या किसी अन्य सीट से वह चुनाव लड़ सकते हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी से बुढ़ाना सीट से नवाजिश आलम चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। अब हुआ यह है कि पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री अमीर आलम खान की एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की है। तब आलम परिवार राष्ट्रीय लोकदल में था और नवाजिश आलम की कैराना लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी थी। उस दौरान अमीर आलम खान ने एक वीडियो जारी किया था और अपनी राय रखते हुए कहा था कि परिवार में एक व्यक्ति को ही राजनीति में होना चाहिए। कहीं न कहीं बिना नाम लिए उस वक्त निशाना इकरा हसन पर था, क्योंकि इकरा हसन के टिकट की चर्चा शुरुआत से ही होने लगी थी। इकरा हसन सपा से चुनाव लड़ी थी और जीत भी हासिल की थी। खैर, अमीर आलम खान ने जैसे ही सक्रिय राजनीति में लौटने और मुजफ्फरनगर सदर सीट से चुनाव लड़ने की बात कही, उसके बाद से ये पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और इस बीच अमीर आलम खान ने जनसंपर्क मुजफ्फरनगर शहर सीट पर बढ़ा भी दिया है। देखिए ये पुराना वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको जानकारी होगी कि मैं पिछले करीब 40 साल से सियासत में हूं। लोगों ने भरपूर प्यार भी दिया। 3 बार एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा बना। अल्लाह का शुक्र है कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा। लेकिन जब से मैंने नवाजिश को राजनीति में आगे किया तो मैंने तय कर लिया कि मैं अब कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि घर में एक ही आदमी सियासत में होना चाहिए। अगर पूरा खानदान राजनीति करेगा तो यकीनन उसमें कहीं ना कहीं आपस में मतभेद पैदा होंगे, नफरतें पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ नवाजिश को राजनीति में एक्टिव किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटेम्प्ट में वो बुढ़ाना से एमएलए बने और बुढ़ाना में एमएलए बनने के बाद उसने 5 साल, यकीनन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका आदम हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि एक राजनीतिक होने के नाते मैं कह रहा हूं, मैं अपने तजर्बे के नाते कह रहा हूं कि उसने 5 साल इंतहा दर्जे मेहनत की और विकास किया। अब हम हालात ऐसे बन गए थे कि हमें बसपा में जाना पड़ा था। बसपा के बाद हमें लोकदल में आना पड़ा, क्योंकि हम लोकदल में इसलिए आए थे कि यहाँ फिरका परस्ती चरम पे थी और फिरका परस्ती को खत्म करने के लिए लोकदल में मेरा आना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने लोकदल चुनी और मुझे जब मैं लोकदल में आया तो मुझे कहा गया कि आपको पार्लियामेंट में लड़ना है। तो मैंने कहा साहब मैं पार्लियामेंट नहीं लड़ना चाहता, मेरी कोई इच्छा नहीं रही है। मेरा लड़का नवाजिश आलम एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसको आप एमएलए का इलेक्शन लड़ाइए। उन्होंने कहा जिस सीट पर वो चाहेंगे उस पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हालात इस तरीके के बने तो उसे टिकट नहीं मिला और वो लोगों को चुनाव लड़ाता ही रह गया और मैं भी लोगों को चुनाव लड़ाता ही रह गया। चलिए कोई बात नहीं, किस्मत में ऐसा ही था। लेकिन आखिर कब तक घर बैठे रहे, कब तक लोगों को ये देखते रहे कि लोगों को लड़ाते रहे। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बीजेपी की या कांग्रेस को छोड़ के हमारे दलों से लड़ा हो और हमने उसकी मदद ना की हो। लेकिन ये भी तय है, ये भी मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जब हम लड़े कोई राजनीतिक आदमी ऐसा नहीं जिसने हमारा साथ दिया। कोई बात नहीं, जनता साथ है, लोग साथ है, लोगों का प्यार साथ है, लोगों की मोहब्बत साथ है। अब मैं नवाजिश को कैराना से पार्लियामेंट लड़ाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे भरपूर समर्थन मिलना चाहिए, आपका भरपूर सहयोग मिलना चाहिए। जहां तक टिकट की बात है, जब टिकट इंशाल्लाह मिलेगा और जब आप लोग जुड़ोगे तो टिकट का दावा भी मजबूत बनता है। यही मेरा आप लोगों से कहना है और इस बार नवाजिश को आप
सब लोग मिलके कैराना से पार्लियामेंट लड़ाएं और जिताएं। क्योंकि घर में एक ही आदमी, मेरे कहने को ज्यादा समझना कि घर में एक ही आदमी सियासत में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूरी फैमिली चुनाव लड़ेगी, पूरा घर चुनाव लड़ेगा। ये बात ठीक नहीं है। जिस तरीके से मैंने अपने घर में एक आदमी को आगे कर दिया, इसी तरीके से हर घर में अगर राजनीतिक घर है तो सिर्फ एक आदमी को सियासत करनी चाहिए, बाकी दुनिया को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी उनकी मंशा है कि वो क्या लोग सोचते हैं, क्या उनके विचार है। बहरहाल मेरी राय है कि घर का एक आदमी रहे। मेरे घर में एक आदमी एक्टिव है जिसका नाम नवाज आलम है। इंशाल्लाह उसे मैं कैराना से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाना चाहता हूं और इंशाल्लाह वो लड़ेगा भी। खुदा हाफिज।